हम सब इस जीवन यात्रा में शांति की खोज में हैं, उस चिरंतन आनंद की तलाश में हैं जो बाहरी परिस्थितियों के बदलने से बदलता नहीं। हम सुख चाहते हैं, पर संसार हमें क्षणिक सुख देकर फिर दुख के सागर में धकेल देता है। क्यों? क्योंकि हम उस स्रोत से दूर हो गए हैं जो आनंद का अक्षय भंडार है। परंतु उस अक्षय भंडार तक पहुंचने की राह कौन दिखाए? इस घोर कलयुग में जब चित्त अत्यंत चंचल है, उस परम शांति को कैसे प्राप्त करें? ऐसे गहन प्रश्नों के उत्तर और सही दिशा दिखाने हेतु ही समय समय पर जगत गुरुओं का प्रादुर्भाव होता है। उन्हीं में से एक प्रकाश स्तंभ हैं हमारे प्रिय गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने पश्चिम में भारत के क्रिया योग के शाश्वत विज्ञान का प्रकाश फैलाया और लाखों आत्माओं को ईश्वर से मिलन की राह दिखाई। उनकी शिक्षाएं केवल कोरे सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव की कसौटी पर खरी उतरी हुई विधियां हैं, जो हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अपने भीतर शांति और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करा सकती हैं। आइए आज हम गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के ज्ञान गंगा में गोता लगाएं और समझें कि सच्ची स्थायी शांति कैसे पाएं और जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। नश्वर जगत में रहते हुए भी शाश्वत आनंद और अविचल शांति कैसे पाएं? यह संसार द्वंद्वों से भरा है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक आते जाते रहते हैं। जब तक यह शरीर है, ये द्वंद्व रहेंगे, कभी कम कभी अधिक। पर तुम इनसे व्याकुल क्यों होते हो? तुम तो वह पूर्ण आत्मा हो, अविनाशी हो। ये सुख दुख तो आने जाने वाली लहरें हैं, ये तुम्हें कैसे विचलित कर सकती हैं? सच तो यह है कि इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तुम्हारे ही अस्तित्व के सहारे प्रतीत होते हैं। तुम इनसे भिन्न हो, इन्हें प्रकाशित करने वाले हो। अतः इन्हें साक्षी भाव से देखो, सहन करो और गुजर जाने दो। सर्वदा आनंद में रहो, शांत मन वाले बनकर रहो। याद रखो, सुख या दुख देने वाले कोई बाहरी पदार्थ नहीं है, तुम्हारे मन के भाव ही इन्हें उत्पन्न करते हैं। इस विचार को सत्य वस्तु परमात्मा में लगाकर अपने स्वरूप में मग्न रहो, सदैव प्रसन्न चित्त रहो। हां, अपना उद्यम कभी न त्यागो। केवल प्रारब्ध पर भरोसा करना तो दुर्बलता है। अपनी और दूसरों की भलाई के लिए सत्कर्म करते रहो, पर फल की इच्छा से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि इच्छा ही बंधन है। ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम्हारा मन मलिन हो। नेक कार्य करते रहोगे तो प्रभु की अनंत शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। माता पिता गुरुजनों का आदर करो, उन्हें देवतुल्य समझो और उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। इन सबके साथ उस परमात्मा का स्मरण निरंतर बनाए रखो जो सबका स्रोत है। उसी के स्मरण से तुम्हें सच्ची शांति और सच्चा सुख मिलेगा। भगवद शांति प्राप्ति का मार्ग। तुम्हारी मुक्ति का सबसे बड़ा साधन और बंधन का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अपना मन ही है। इस मन पर पूर्ण संयम रखना अत्यावश्यक है। बुरे संकल्पों से, बुरे विचारों से सदा दूर रहो। किसी भी बुरे विचार का बार बार चिंतन न करो, बल्कि उसकी स्मृति को ही मिटा दो। यदि तुम्हारे अभ्यास से मन की बाहरी दौड़ कम हो रही है, तो समझो तुम सही मार्ग पर हो। देखो, जैसे समुद्र के बीच चलते जहाज पर बैठा पक्षी उड़ उड़कर अंत में थककर वापस जहाज पर ही आ बैठता है, उसी प्रकार यह मन भी कितना ही क्यों न दौड़े। यदि तुम शांत और स्थिर रहोगे, तो यह थककर स्वयं ही तुम्हारी आत्मा की शांति में लौट आएगा। मन तुम्हारा शत्रु नहीं। यदि तुम इसे जीत लो, इसे अपना गुलाम बनाओ और इससे मोक्ष का काम लो। इसे कामनाओं, विषयों, इच्छाओं और तृष्णाओं से खाली करके इसमें ईश्वरीय प्रेम और शांति भरो। सदैव सजग रहकर मन पर निगरानी रखो और आत्मिक सुख पाकर उसी में मस्त रहो। याद रखो, तुम मन नहीं हो, मन तो तुम्हारी ही शक्ति से चलता है। तुम तो ज्योति स्वरूप आत्मा हो, जिससे ये सूर्य, चंद्र, तारे प्रकाशित होते हैं। जैसे वस्त्र शरीर से भिन्न है, वैसे ही तुम इस शरीर से भिन्न हो। जिसने शुभ कर्मों द्वारा अपने मन को जीत लिया, समझो उसने सारे जग को जीत लिया। यदि मन को वश में नहीं किया, तो यह तुम्हें 5 विषयों में फंसाकर 84 लाख योनियों में भटकाता रहेगा और तुम शाश्वत सुख से वंचित रह जाओगे। जब मन को विषयों से हटाओगे, तभी आत्मा का सच्चा सुख मिलेगा। निष्काम कर्म से आत्मा में प्रीति जगती है, संसार से वैराग्य होता है और इसी वैराग्य की अग्नि में पाप और कुसंस्कार भस्म हो जाते हैं। तब शुद्ध हुए हृदय में भगवत शांति और आनंद का झरना स्वतः फूट पड़ता है। इस मायामय जगत से प्रीति हटाकर अपनी आत्मा से प्रेम जोड़ें। जरा सोचो,
जैसी प्रीति तुम संसार के नश्वर पदार्थों में लगाते हो, जैसी ममता इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, अगर वैसी ही प्रीति तुम आत्मज्ञान, आत्मध्यान और आत्मानंद में लगाओ तो क्या तुम्हारा बेड़ा पार न हो जाए, निश्चित हो जाए। जगत के पदार्थों से, काम क्रोध वासनाओं से प्रीति हटाकर यदि तुम अपनी आत्मा में, अपने सच्चे स्वरूप में उसे लगा दो तो तत्काल मुक्ति मिल सकती है। क्यों एक परमात्मा को छोड़कर अन्य नश्वर वस्तुओं से चित्त लगाते हो? उठते बैठते, सोते जागते सदा सर्वदा उसी एक अविनाशी तत्व का ध्यान करो। यह शरीर जिसे तुम इतना सुंदर समझते हो, क्या सचमुच सुंदर है? प्राण निकल जाने पर तो इसे कोई छूना भी पसंद नहीं करता। यह तो हाड़ मांस मलमूत्र का थैला है जिसे अंत में शमशान भूमि में छोड़ना है। इसे अपना मानना कितनी बड़ी भूल है। यह तो पंच तत्वों का बना एक घर है जो कुछ समय के लिए मिला है। तुम ये घर नहीं हो, तुम तो इससे परे सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हो। जब तुम ज्ञान में जागोगे तब तुम्हें अपनी इस भूल पर आश्चर्य होगा। संसार में कोई तुम्हारा वैरी नहीं, केवल तुम्हारा अनियंत्रित मन ही तुम्हारा शत्रु है। यदि मन को जीत लोगे तो वह मित्र बन जाएगा और इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी। मन को वश में करने के लिए भगवान नाम का जप करो, सत्पुरुषों का संग करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। मन को बार बार संसार के दुखों और जन्म मरण के चक्र का स्मरण कराओ। उसे बताओ कि आत्मा के संग से तू भी अजर अमर है। इस अभ्यास से मन अपनी चंचलता छोड़कर तुम्हारा हितैषी बनेगा। जिस आनंद को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। जगत का सुख तो आत्मा के आनंद की एक झलक मात्र है। तुम आनंद स्वरूप पहले भी थे, अभी भी हो और सदा रहोगे। अतः बाहर से प्रीति हटाओ और अपने भीतर के अक्षय आनंद स्रोत से नाता जोड़ो। नश्वर से सुखी होने की इच्छा छोड़ दो। जैसे पानी में दिखता सूर्य का प्रतिबिंब असली सूर्य नहीं, केवल उसका आभास है, उसी प्रकार इन सांसारिक विषयों और भोगों में जो आनंद या सुख दिखता है वह सच्चा स्थायी आनंद नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर स्थित ईश्वरीय आनंद का, आत्मानंद का केवल एक प्रतिबिंब मात्र है। सच्चा और सनातन आनंद तो केवल उस एक पर ब्रह्म परमेश्वर में है जो सतचित आनंद स्वरूप है। एक बार स्वामी रामतीर्थ जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, स्वामी जी, कृपा करें कि मैं दुनिया का राजा बन जाऊं। स्वामी जी ने पूछा, राजा बनकर क्या करोगे? वह बोला, मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, समझो तुम राजा बन गए, पर क्या तब दुख नहीं आएंगे? तुम उन चीजों से सुख पाना चाहते हो जो नश्वर हैं, सदा किसी के पास नहीं रहती। इससे कहीं अच्छा है कि तुम इन नश्वर पदार्थों से सुखी होने की इच्छा ही छोड़ दो। जिस क्षण तुम यह इच्छा छोड़ दोगे उसी क्षण परम सुखी हो जाओगे। तुम्हें अपने भीतर आनंद के सिवा कुछ और मिलेगा ही नहीं। जिस आनंद के लिए तुम राज्य मांग रहे हो उससे कहीं अधिक आनंद वस्तुओं और परिस्थितियों की इच्छा निवृत्ति में है। हम भोगों को नहीं भोगते, भोग ही हमें भोग डालते हैं। हमारे बल, बुद्धि, आयु, स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। इच्छा की निवृत्ति से ही मन शांत होता है और आत्मा का सहज आनंद प्रकट होता है। अतः इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करो, जो प्राप्त है उसमें संतोष रखो। संतोषी व्यक्ति ही सबसे धनवान और सुखी है। इच्छाओं का त्याग और प्राप्त में संतोष तुम्हें महान बना देगा और तुम स्वयं सुख आनंद बांटने वाले बन जाओगे। अगर परम शांति की अभिलाषा है तो भोग को सदैव रोग समझो। शास्त्रों का वचन है, भोगे रोग भयम, अर्थात भोगों में रोगों का भय निश्चित है। भोग का परिणाम अंततः रोग और दुख ही होता है। भोग एक बहुत बुरी बला है। इन्हें भोगने के बाद चित्त कभी शांत या तृप्त नहीं होता, बल्कि और अधिक व्याकुल हो जाता है। भोगों का सुख क्षणिक और अनित्य होता है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह क्षण भर को शांत होती है, पर फिर और भड़क उठती है, वैसे ही ये भोग हैं। भोगते समय थोड़ी देर को भले ही अच्छा लगे, पर बाद में वही भोग वासना प्रचंड होकर मनुष्य को जलाती है और अपना गुलाम बना लेती है। श्री रविदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि हिरण केवल शब्द पर रीझ कर, मछली स्वाद के लोभ में, भ्रमर गंध के मोह में, पतंगा रूप पर मोहित होकर और हाथी स्पर्श के वशीभूत होकर नष्ट हो जाता है। जब एक एक इंद्रिय के वश में होकर प्राणी नष्ट हो जाते हैं तो सोचो मनुष्य का क्या हाल होगा।
जो पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसा है, उसके बचने की क्या आशा हो सकती है? इसीलिए भोग को सदैव रोग ही समझो। विषय विकारों में डूबकर सुख शांति खोजना मूर्खता है। अतः सावधान हो जाओ। यह अमूल्य मनुष्य जन्म भोगों में गंवाने के लिए नहीं मिला है। इसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सार्थक बनाओ। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। पराधीन सपने हूं सुख नाही। यह अटल सत्य है कि पराधीनता में, दूसरों के वश में होने में, स्वप्न में भी सुख नहीं है। और सबसे बड़ी पराधीनता है अपनी ही इंद्रियों और मन के वश में होना। ये इंद्रियां मन को निरंतर अपने अपने विषयों की ओर खींचती रहती हैं। आंखें रूप की ओर, कान शब्द की ओर, त्वचा स्पर्श की ओर और इसी तरह अन्य इंद्रियां। मन इन विभिन्न आकर्षणों में खिंचकर एक क्षण भी स्थिर नहीं रह पाता, सदैव चंचल बना रहता है। यही मन की पराधीनता है और यही सब दुखों का मूल कारण है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, उसकी दशा उस अनुभवहीन सारथी जैसी है जिसके रथ के घोड़े बड़े बलवान और अनियंत्रित हों। वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। तृष्णा ही संसार है। जहां तृष्णा नहीं, वही संसार से पार है। अतः वैराग्य को धारण करो और विषयों में आसक्त मत हो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, उन्हें विषयों के जंगल में भटकने नहीं देता। उसकी शक्ति उसके भीतर ही सुरक्षित रहती है। इसी आत्मिक शक्ति के बल से वह परम सुख और शांति को प्राप्त करता है। जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर, शांत और गंभीर रहती है। वही जीवन के मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर परम पद को पाता है, जहां से फिर गिरना नहीं होता। अतः यदि सुख चाहते हो तो मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना दास बनाओ। उनके दास बनकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट मत करो। यह संसार एक मुसाफिर खाना। अगर चित्त में शांति बनाए रखना चाहते हो तो इस बात को गांठ बांध लो कि यह समस्त दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक सराय के समान है। जैसे सराय में मुसाफिर कुछ समय के लिए ठहरता है, वहां की वस्तुओं का उपयोग करता है, पर उनसे मोह नहीं रखता, उन्हें अपना नहीं समझता, वैसे ही तुम्हें इस संसार में रहना है। संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे निर्लेप रहता है, वैसे ही तुम संसार में रहते हुए भी उससे निर्लेप रहो। आत्मानंद में मस्त रहो। जैसे नाव में अनेक यात्री साथ सफर करते हैं, पर उतरने पर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोई नाव से या सहयात्रियों से मोह नहीं रखता, वैसे ही हमें सबसे प्रेम से हिल मिलकर रहना है, पर किसी में या किसी वस्तु में आसक्त नहीं होना है। ये सांसारिक पदार्थ तो साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। इनमें उलझकर अमूल्य जीवन रूपी अवसर खोना उचित नहीं। यह दुनिया जिसे तुम सच मान बैठे हो, स्वप्न की तरह है। यहाँ के घर, मकान, धन संपत्ति, यहाँ तक कि यह तन और मन भी अपना नहीं, बेगाना है। अरे मुसाफिर, जाग, तैयारी कर, आखिर यहां से रवाना होना है। तुम्हारा असली वतन, तुम्हारा सच्चा घर तो तुम्हारी आत्मा है। जब तक तुम स्वयं को, अपनी आत्मा को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। कुसंगति के भंवर से बचो। ईश्वर प्राप्ति की इस पवित्र यात्रा में सच्ची शांति की आपकी खोज में अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। इनमें एक अत्यंत प्रबल विघ्न है कुसंगति का आकर्षण, जो साधक को मार्ग से भटका सकता है। इस तथ्य की गंभीरता को एक दृष्टांत द्वारा समझिए। कल्पना कीजिए, दो नाविक हैं जो संध्या समय नदी तट पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। पहला गर्व से कहता है, मैं इतना निपुण हूं कि जब मेरी नाव भयंकर भंवर के निकट पहुंचती है, मैं अपनी कुशलता से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाता हूं। किंतु दूसरा, जो कहीं अधिक प्रज्ञावान है, शांत भाव से उत्तर देता है, और मैं इतना सावधान हूं कि अपनी नाव को भंवर के समीप जाने ही नहीं देता। अब आप स्वयं विचार करें, इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है? निस्संदेह वही जो विपत्ति के निकट जाने से बचता है, क्योंकि जो भंवर से खेलता है वह एक न एक दिन उसका ग्रास बन ही सकता है। ठीक इसी प्रकार विषय विकार और कुसंगति इस आध्यात्मिक यात्रा के भंवर हैं। बुद्धिमान साधक वह है जो इनके निकट ही नहीं जाता। जैसे आग के पास बैठने वाला कभी न कभी अपने वस्त्र जला ही लेता है, वैसे ही बुरी संगत में रहने वाला भले ही स्वयं को बचाता रहे, पर उसकी आंच से अछूता नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति जुआ केवल देखता है, पर देखते देखते खेलना सीख जाता है और फिर खेले बिना रह नहीं पाता। यही हाल सभी विषय विकारों और कुसंग का है।
इनसे दूर रहने वाला ही भाग्यवान है। जैसे धुआं श्वेत दीवार को काला कर देता है, वैसे ही कुसंग नेक व्यक्ति का भी पतन कर देता है। इसीलिए इन भंवरों से बचने के लिए संतों और भक्तों का संग करो, सत्संग करो। कबीर जी ने भी कहा है कि साधु की संगति करनी चाहिए, उससे दिन प्रतिदिन प्रेम और हित बढ़ता है। जबकि दुष्ट की संगति काले कंबल की तरह है, जो धोने से भी श्वेत नहीं होता। संतों का संग तुम्हें निहाल कर देगा, जबकि कुसंगति गुणों का भी नाश कर देती है। अतः सदैव सत्संग का आश्रय लो, यही तुम्हें विकारों के भंवर से बचाकर शांति के तट तक ले जाएगा। अज्ञान नशे को दूर करो, परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के प्रति सदैव अनन्य प्रेम रखो, यही कल्याण का सीधा मार्ग है। पर यह प्रेम जितना भीतर से, हृदय की गहराई से होगा, उतना ही लाभ देगा। आत्मदर्शी गुरु को कभी शरीर की दृष्टि से मत देखो, उन्हें साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप समझो। तुम और गुरु तत्वतः एक ही हो, भेद केवल इतना है कि वे अपने परमात्मा स्वरूप को जानते हैं और तुम स्वयं को यह नश्वर शरीर मान बैठे हो। यही तुम्हारे सब दुखों का कारण है। जैसे कोई व्यक्ति भांग के नशे में स्वयं को भालू समझकर सबको काटने दौड़ता है, पर नशा उतरने पर अपनी मूर्खता पर हंसता है, ठीक वैसे ही हम सब पर अज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है और हम स्वयं को यह देह मान बैठे हैं। हमें ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है, जो अपने ज्ञान की औषधि से हमारे इस अज्ञान के नशे को उतार दें और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध करा दें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता ज्ञान ने ही अर्जुन के अज्ञान नशे को दूर किया और उसे इस जगत के स्वप्न समान होने का सत्य दिखाया। ज्ञानी गुरु की शरण में रहकर उनके ज्ञान को पचाकर अपने इस अज्ञान के नशे को उतार फेंकना ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। यही परम कल्याण, परम शांति, परमानंद और परम पद की प्राप्ति है। भोजन का प्रभाव। सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वस्थ शरीर का होना भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर का स्वास्थ्य बहुत हद तक हमारे भोजन पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। भोजन का हमारे विचारों, भावों और हमारी चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः भोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखो। भोजन सदा शांत चित्त से मौन रहकर करो, उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। बातें करते हुए या जल्दबाजी में चलते फिरते भोजन करना हमारे शास्त्र वर्जित करते हैं। जिस शरीर से इतना काम लेते हो, उसे भोजन देने के लिए थोड़ा समय तो निकालो। भोजन को खूब चबा चबा कर खाओ, कम से कम 32 बार। इससे पाचन सुधरेगा, कब्ज दूर होगी और पेट की अनेक बीमारियां ठीक होंगी। भोजन सदैव सात्विक होना चाहिए। मांस, अंडे, शराब, बासी, झूठा, अपवित्र भोजन तामसिक है। ऐसा भोजन शरीर में रोग पैदा करता है और मन को कामी, क्रोधी, चिड़चिड़ा, चिंताग्रस्त बनाता है, बुद्धि को स्थूल कर देता है। सात्विक, ताजा, सुपाच्य आहार ही ग्रहण करो। मिर्च मसाले कम खाओ और हां, तभी खाओ जब खूब भूख लगी हो। स्वाद के लिए बार बार खाना या बिना पचे ही ऊपर से और खा लेना, यह मूर्खता है। जब सच्ची भूख लगने पर भोजन करोगे तो रूखा सूखा भोजन भी मोहन भोग जैसा लगेगा। अतः सही भोजन सही रीति से ग्रहण करो, यह तुम्हारे तन, मन और आत्मा तीनों के लिए हितकर है और शांति के मार्ग में सहायक है। शांति कैसे पाएं? तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर शांति कैसे पाएं? हमने समझा कि कुसंग से बचना है, सत्संग करना है, नश्वर जगत से प्रीति हटाकर आत्मा से लगानी है, भोगों को रोग समझना है, मन को जीतना है और अज्ञान के नशे को उतारना है। पर यह सब होगा कैसे? सबसे पहले यह समझ लो कि मन को शुद्ध किए बिना शांति नहीं मिलेगी। हृदय में जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों का मैल जमा है, तब तक शांति का अनुभव कैसे होगा? जैसे दर्पण पर धूल जमी हो तो मुख नहीं दिखता, वैसे ही इन विकारों का आवरण सच्ची शांति को ढक लेता है। अतः पहला कदम है चित्त शुद्ध। अपने विचार, वाणी और व्यवहार में सच्चाई और पवित्रता लाओ। मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करो। दूसरा, आत्मज्ञान के प्रकाश को जलाओ। यह शरीर नाशवान है, संसार के पदार्थ मिथ्या हैं, केवल आत्मा ही सत्य और शाश्वत है। इस सत्य का निरंतर चिंतन करो। स्वयं को शरीर मानने की भूल से ऊपर उठो। तीसरा, सत्व गुण को बढ़ाओ।
और फिर तत्व ज्ञान एवं ध्यान के अभ्यास से तीनों गुणों से परे गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य रखो। हाँ, इसमें सत्पुरुषों का मार्गदर्शन और ईश्वर की कृपा अत्यंत आवश्यक है। क्रिया योग जैसी वैज्ञानिक ध्यान प्रणालियों का अभ्यास गुरु के निर्देशन में तुम्हें इसमें बहुत सहायता करेगा। मार्ग शायद कठिन लगे, पर असंभव नहीं है। संसार की नश्वर चीजों के लिए हम कितना कष्ट उठाते हैं, तो क्या उस सनातन सुख और शांति के लिए थोड़ा प्रयास, थोड़ी लगन नहीं दिखा सकते? कमर कस लो, हृदय को शुद्ध करो, आत्मज्ञान के लिए प्रयास करो, गुरु की शरण लो और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखो। सच्ची शांति तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम जीवन मुक्त होकर परमानंद का अनुभव करोगे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।